अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जनवरी में वेकेशन पे जाती हूँ और तब मैं यूट्यूब से एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वेकेशन को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ और उसमें मैं बिल्कुल भी यूट्यूब की वीडियोस की टेंशन नहीं लेना चाहती। आपने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है तो आपको सब पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ थी, क्या क्या कर रही थी, किधर घूमने फिरने जा रही थी। लेकिन अब मैं आपके साथ ये सारी वीडियोस शेयर करूँगी जो कि मैंने पाकिस्तान में एक फुल होल मंथ गुजारा। लगेज हमारा क्लियर हो गया है और हम सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने सऊदी एयरलाइन के लिए टर्मिनल बिल्कुल ही अलग से कर दिया है और ये न्यू टर्मिनल बना है। पर्सनली मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वो पहले वाले टर्मिनल्स जैसी रौनक बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ प्लेन का सफ़र कर रही हूँ। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड कभी भी ना ही पाकिस्तान गए हैं एक साथ और ना ही कभी सऊदीया आए हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे कुछ परफ्यूम्स वगैरह देखने, और फ़र्स्ट टाइम मैं इस वाले रियाद के टर्मिनल पे आई हूँ। काफ़ी डिफरेंस है। और ये यहाँ का न्यू टर्मिनल है जो कि सऊदी एयरलाइन के लिए। और पर्सनली मुझे तो वो जो पहले वाला रियाद एयरपोर्ट है वही टर्मिनल जो कि सबके लिए हैं वो ज़्यादा पसंद है। ये अभी न्यू है तो यहाँ पे रश तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। हस्बैंड के साथ ट्रैवल करने का ये फ़ायदा था कि मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। सारे डॉक्यूमेंट सब चीज़ें हस्बैंड ने ही क्लियर करवानी थी, तो मैं बस हर चीज़ को एंजॉय करना चाह रही थी। मैंने कभी भी इस तरह से बैठ के एयरपोर्ट पे ना ही कभी कॉफ़ी पी है, ना ही कभी कुछ खाया है। तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ था और प्लेन फूड अक्सर ही मुझे पसंद नहीं आता, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही कुछ खा के प्लेन में एंटर होंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी सी फ्री हुई हूँ। हमारी फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ के ड्यूटी फ्री में कुछ परफ्यूम्स वगैरह देख लूँ। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट पे जो नॉर्मली सारी चेकिंग होती है बस वही हुई थी। लगेज भी हमारा क्लियर हो गया था और उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था कि हम इजीली सारे टर्मिनल को विज़िट कर सकें। इस टर्मिनल पे कोई फार्मेसी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए जैसे पैनाडोल है और इस तरह की क्रीम्स है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैं वीडियोस भी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ ताकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग रहे। और उसके बाद बस यहाँ पे हमारा बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। और अभी 1:20 पे हमारी बोर्डिंग हुई है, लेकिन हमारी फ़्लाइट 1:15 पे उड़ जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं उड़ी। हस्बैंड ने तो यहाँ पे आके अपनी गेम स्टार्ट कर दी है। المقصورة بنزعه في حال الهبوط. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى। मैं तो हर साल पाकिस्तान जाती हूँ अपना न्यू वीज़ा लेने, लेकिन हस्बैंड मेरे आफ्टर 4 इयर्स ट्रैवल कर रहे थे और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से पाकिस्तान नहीं गए थे और उनका बहुत ज़्यादा दिल था कि वो अच्छे तरीके से एक प्रॉपर टाइम पाकिस्तान में स्पेंड करके आएँ।
हम लोगों की रात की फ़्लाइट थी और मैं फ़्लाइट में अपने साथ लाजमी इस तरह की कोई च्युइंगम्स या इस तरह की कोई स्वीट्स रखती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे अभी हमें इन्होंने खाना सर्व कर दिया था और मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे प्लेन फूड अक्सर ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार जो इनका फ़ूड था वो बहुत ही मज़े का था। इनकी जो ये स्वीट थी ये बहुत ही मज़े की थी, और साथ इनके जो राइस थे उसमें चिकन राइस थे, बिरयानी टाइप, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और साथ मैंने ले लिया था ऑरेंज जूस। तो इस वजह से मैं ये आपको इन डिटेल दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था इस बार सऊदी एयरलाइन का खाना। खाना खाने के बाद प्लेन की लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि सारे इजीली रेस्ट कर सकें। और मैंने भी यहाँ बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ी देर ही आँख लगा लूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल भी आँख नहीं लगती। और क्योंकि मेरा ज़्यादा यही होता है कि मैं इंजॉय करूँ ये सारा टाइम, और सुबह का ये जो सारा सीन नज़र आ रहा था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैं ये सारा कैप्चर भी करना चाहती थी। हम लोगों की फ़्लाइट काफ़ी कम टाइम की थी, 3.5 आवर्स में हम लोग पहुंचने वाले थे। और इसलिए अभी बस मैं यहाँ पे लैंडिंग से थोड़ी देर पहले अपना मेकअप का टचअप ज़रूर करती हूँ, और इसीलिए ये मेकअप पाउच मैं अपने बैग में भी रखती हूँ, ताकि लैंडिंग से पहले मैं थोड़ा सा अपने मेकअप को फ्रेश कर लूँ और फेस को फ्रेश कर लूँ। तो फ़्लाइट का बिल्कुल भी पता नहीं चला, बहुत ही स्मूथ सारी फ़्लाइट रही और मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा अपने हस्बैंड के साथ। سلامتكم وراحتكم استعدادا للهبوط. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान लैंड कर गए हैं, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का वेदर कैसा सा हुआ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फोग थी, बारिश भी हो रही थी, और मुझे तो ये देख के ही फील हो रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और अभी बस हम लोग लैंड किए हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारी क्या क्या चेकिंग होगी। इस्लामाबाद का वेदर बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे मरी का है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि जब हमने ट्रैवल किया था तो रियाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो आगे चल के मैं आपके साथ सारी वो वीडियोस शेयर करूँगी कि मैंने पाकिस्तान में क्या क्या एंजॉय किया। वैसे तो मैं 6 to 7 ईयर्स से ट्रैवल कर रही हूँ, और हमेशा ही मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है। और मुझे आइडिया भी है कि क्या क्या चेकिंग होगी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस बार हस्बैंड साथ थे तो मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सारे ट्रैवल को एंजॉय कर रही थी। और नॉर्मली इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता भी नहीं है, कभी कभार इस तरह होता है कि कोई डॉक्यूमेंट से किसी चीज़ का इशू आ जाए, लेकिन इस बार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ईज़िली हमारी सारी चीज़ें चेक हो गई थी, और हम लोग आराम से ये सारी चीज़ें क्लियर करवा के बाहर भी आ गए थे। थोड़ा सा मैं आपको ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट दिखा दूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये न्यू एयरपोर्ट जब बना था तब भी मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी। और अभी यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है, यहाँ पे हम सामान के लिए खड़े हुए हैं। आज फर्स्ट टाइम है कि मैं काफ़ी रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, और ये टेंशन भी नहीं है कि सामान कौन उतारेगा। तो बस अभी वेट कर रही हूँ सामान एक दफ़ा आ जाए। सामान हम लोगों का हो गया है। अगर तो आप ट्रैवल करते रहते हैं और पाकिस्तान से दूर रहते हैं, तो आप ये फीलिंग फ़ील कर सकते होंगे कि जैसे ही आप पाकिस्तान लैंड करते हैं, घर जा रहे होते हैं, तो कैसी सी फीलिंग होती है। बहुत सी एक्साइटमेंट हो रही होती है फैमिली से मिलने की, पाकिस्तान में एक एक जगह देखने की, और वही सारी चीज़ें मैं भी फ़ील कर रही थी। बहुत सी चीज़ें माइंड में आ रही थी कि कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, कैसे कैसे इंजॉय करना है। और स्पेशली ये जो सारे रास्ते हैं जो कि हमें सऊदीया में तो उस तरीके से नज़र नहीं आते। तो आई होप कि आपने भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान के एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।